हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं फिर से टेस्ट सीरीज़ को, जिसको कि हम लोग पिछले वीडियो में कंप्लीट कर रहे हैं एक एक करके, जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक एक करके आप सभी प्रश्नों का एनालिसिस और सभी प्रश्नों को अपने से लगाने की भी कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों का जवाब आपको पहले से पता है तो वीडियो को पॉज करके पहले आप उसका आंसर दे लीजिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि आपका जवाब सही है या गलत। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडिया डिवाइडेड जो बुक थी वो स्वतंत्रता के बाद लिखी गई थी और इंडिया डिवाइडेड बुक जो है आपके ऑप्शंस के अनुसार दिया हुआ है। पहला पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा जाकिर हुसैन और चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात इंडिया डिवाइडेड बुक को लिखा गया था और इसके लेखक जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद कर लेना है। और हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी रहे थे। तो इस चीज़ को भी हमें साथ ही साथ याद कर लेना है। और बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हुई है तो चलिए इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनके अगर जन्म के बारे में हमसे पूछता है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार राज्य में हुआ था और बिहार के सारण जिले के जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। साथ ही साथ अगर सदाकत आश्रम जो कि पटना में है उसके बारे में पूछे हमसे तो सदाकत आश्रम भी जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से देख लेना है। अगर सदाकत आश्रम के बारे में पूछता है तो वो भी राजेंद्र प्रसाद से संबंधित है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पूछता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो समाधि है उसका नाम क्या है। तो उनकी समाधि को भी हमें याद कर लेना है कि महाप्रयाण घाट जो है इनकी समाधि है। तो ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद कर लेना है जो कि पटना में स्थित है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। साथ ही साथ अगर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक उपनाम भी कहा जाता है तो इनके उपनाम के बारे में कहा जाता है कि इनको अजातशत्रु भी कहा जाता है। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है तो वो अजातशत्रु है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में देखते हैं तो इनके बारे में आप लोग पहले से जानते होंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो इस चीज़ को भी हमें साथ ही साथ याद रख लेना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दूसरा वीडियो। सेकंड क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस जो है इसकी उत्पत्ति के समय निम्न में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो यूनाइटेड नेशंस की बात की गई है यहाँ पर। तो यूनाइटेड नेशंस के समय हमारा उत्पत्ति के समय इसमें किसका नाम जुड़ा हुआ है? हमारे ऑप्शंस हैं ए वुड्रो विल्सन, बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी जवाहरलाल नेहरू और डी चार्ल्स द गॉल। ऑप्शन के अनुसार हमारा आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। तो इस चीज़ को हमें याद कर लेना है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। वाक्यांश जो लिखा हुआ है यूनाइटेड नेशंस इसके साथ फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम जुड़ा हुआ है। यह जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हैं 1933 से लेकर के 1945 तक 4 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए हैं। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। अगर बात इनकी आई है तो ये संबंधित हैं संयुक्त राष्ट्र से। तो संयुक्त राष्ट्र जो कि सुरक्षा परिषद से संबंधित है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। अगर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बारे में हमसे पूछता है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना। अगर यूएनओ की बात हुई है तो इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है, वो चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेनिस खेल की उत्पत्ति किस देश से हुई थी? हमारे ऑप्शंस हैं ए कतर, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया और डी इंग्लैंड। ऑप्शन के अनुसार हम लोग अगर देखते हैं तो टेनिस खेल की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रांस से हुई है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। अगर बात टेनिस खेल की हुई है तो टेनिस से संबंधित कुछ लोगों के नाम हैं
उनको भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में लेते हैं रोजर फेडरर का नाम, या फिर जो कि स्विट्ज़रलैंड से संबंधित हैं, या फिर राफेल नडाल का नाम जो कि स्पेन से हैं, ये स्विट्ज़रलैंड, स्पेन, जो कि टेनिस से संबंधित एक विख्यात खिलाड़ी रह चुके हैं। तो रोजर फेडरर हो या फिर राफेल नडाल हो, इनका संबंध भी अगर आपसे पूछता है तो वो टेनिस से संबंधित है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। और साथ ही साथ अगर कुछ कप आपसे पूछता है तो टेनिस से संबंधित, जैसे अगर डेविस कप पूछता है वो, या फिर आपसे लावेर कप पूछता है वो, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो डेविस कप है और लावेर कप, इनका संबंध जो है वो टेनिस से है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। और एक चीज़ और नोट कर लेते हैं कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जो टेनिस का होता है वो 4 होते हैं, इनको भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट जो होता है वो भी टेनिस का है, फ्रेंच ओपन जो होता है वो भी टेनिस से संबंधित है, विंबलडन ओपन जो है वो भी टेनिस से संबंधित है, और यूएस ओपन जो है वो भी टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट होते हैं वर्ल्ड में। और एक चीज़ और है कि अगर इन चारों में आपसे पूछे कि सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, तो आप लोगों को याद रख लेना है कि विंबलडन टूर्नामेंट जो है वो सबसे पुराना है। तो इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नगर को एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है? प्रश्न हमसे पूछा गया है कि एड्रियाटिक की रानी किस नगर को कहा जाता है, और हमारे ऑप्शंस हैं रोम, वेनिस, पेरिस और लंदन। तो ऑप्शंस के अनुसार हमारे आंसर हो जाएंगे वेनिस, क्योंकि वेनिस ही है जिसको कि एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है। तो इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है कि एड्रियाटिक की रानी अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है, आपका आंसर बी हो जाएगा वेनिस। वेनिस जो कि इटली में है, इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। संसार के सबसे सुंदरतम नगरों में से एक है वेनिस, इसीलिए इसे एड्रियाटिक की रानी भी कहा जाता है। इटली की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो वो रोम है, इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। सर्बिया की राजधानी अगर पूछे आपसे तो बेलग्रेड है, ये चीज़ भी अब हमको याद रख लेनी है। और नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, साथ ही साथ इसको भी याद रख लेना है। अगर कुछ शहरों के उपनाम है, जैसे एड्रियाटिक की रानी वेनिस को कहा जाता है, तो कुछ शहरों के उपनाम भी हमें याद रख लेने हैं। जैसे अगर बात रोम की आई है तो रोम को हम लोग 7 पहाड़ियों का नगर भी कहते हैं, इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है कि अगर 7 पहाड़ियों का नगर पूछता है तो वो रोम होता है। जैसे अगर पूछे एंटीलीज का मोती, तो एंटीलीज का मोती जो होता है वो क्यूबा को कहा जाता है, ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद कर लेनी है। गगनचुंबी इमारतों का नगर पूछे तो वो न्यूयॉर्क को कहा जाता है, ये चीज़ भी हमें याद रख लेना है। पर्ल ऑफ द ओरिएंट पूछे तो वो सिंगापुर को कहा जाता है, ये चीज़ भी हमें अच्छे से देख लेना है। और सबसे ज़रूरी एक और उपनाम है, जैसे भूमध्य सागर का द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार अगर हमसे पूछता है तो वो जिब्राल्टर होता है, ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेनी है। तो ये थे कुछ उपनाम जिनको कि हमें अच्छे से याद रख लेना है, जो कि हमारी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, नई दिल्ली और उड़ीसा। तो ऑप्शंस के अनुसार हमारा जो आंसर हो जाएगा वो तमिलनाडु होगा। तो इस चीज़ को हमें याद कर लेना है, हमारा आंसर बी हो जाएगा। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज तमिलनाडु में है। यह कॉलेज एक रक्षा मंत्रालय का संयुक्त सेवा संस्थान है। यह मद्रास विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और साथ ही साथ डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज जो है तीनों भारतीय सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है कि यहाँ पर क्या होता है। अगर पूछे आपसे कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में होता क्या है, तो यह तीनों भारतीय सेनाओं के अधिकारियों को प्रशिक्षित करता है। अगर इसका शुभंकर पूछता है आपसे तो इसका शुभंकर जो होता है वो उल्लू होता है, ये चीज़ भी हमें याद कर लेनी है। और कुछ संस्थान अगर याद करने हैं तो जैसे भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान हमसे पूछता है तो न्यू दिल्ली है, इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। और भारतीय खगोल विज्ञान संस्थान पूछता है तो वो बेंगलुरु में है, ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद कर लेनी है। तो ये थे कुछ संस्थान जिसको कि हमें याद रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा तमिलनाडु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य या संघ कौन से हैं? तो अगर आप लोगों को भारत का मैप अच्छे से याद होगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय मैप जो है वो कुछ इस तरह से है। तो भारतीय मैप में इधर
पश्चिमी तरफ आपका पाकिस्तान जो है वो स्थित है। तो पाकिस्तान से संबंधित जो राज्य हैं उनको हमें एक एक करके देख लेना है। हमारे ऑप्शंस जो है, पहला पंजाब, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, ये पहले में है। बी ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात। सी है राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर और गुजरात। डी है जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शंस के अनुसार हमारा आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हम लोग देखते हैं जैसा कि मैप में, तो सबसे पहले जो ऊपर है वो लद्दाख है। लद्दाख से नीचे आते हैं तो जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं पंजाब है। पंजाब से सटा जो है वो राजस्थान, और राजस्थान के नीचे जो है गुजरात। तो ये जो 5 राज्य हैं वो पाकिस्तान से सटे हुए हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात और राजस्थान, ये चारों स्टेट पाकिस्तान से सटे हुए हैं। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा, पाकिस्तान से संबंधित स्टेट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। अगर चीन से सटे कुछ राज्य आपसे पूछ लेता है तो उसमें सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, चीन हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये राज्य हम प्रमुख हैं जिनको कि हमें याद कर लेना है, जो कि चीन से सटे हुए हैं। अगर बांग्लादेश से पूछता है तो बांग्लादेश से सटे हुए राज्यों में आता है आपका त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम और मिजोरम। इनको भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। साथ ही साथ अगर नेपाल से पूछता है तो नेपाल से सटे हुए स्टेट अगर हमसे पूछे तो उनको भी सीक्वेंस में याद कर लेना है। जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड से नीचे आते हैं तो उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, बिहार के बगल में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल के सटे हुए सिक्किम है। तो ये 5 स्टेट जो है वो नेपाल से लगे हुए हैं। इन चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनको मिलाना है। जैसे फेसबुक, गूगल, याहू, हॉटमेल, इनकी खोज किसने की थी, इनसे संबंधित ऑप्शंस हमारे सामने दिए हुए हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फेसबुक की खोज जो है वो मार्क जुकरबर्ग ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। और गूगल का है तो गूगल का हम लोग जानते हैं जैसे सर्जरी बिन और लैरी पेज जो है इन्होंने गूगल की खोज की थी। तो इसका आंसर 3 हो जाएगा। ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। और बात याहू की आती है तो याहू की जेरी योंग और डेविड फिलो जो है इन्होंने याहू की खोज की थी। तो इसका आंसर जेरी योंग और डेविड फिलो हो जाएगा। और रही बात हॉटमेल की, तो हॉटमेल को खोज सबीर भाटिया ने की थी। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। और साथ ही साथ एक बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है जो कि व्हाट्सएप है। तो व्हाट्सएप से संबंधित अगर आपसे पूछ देता है कि व्हाट्सएप की खोज किसने की थी, तो ये भी हमें याद रख लेना है कि जैम कुम जो थे और साथ ही साथ इनके जो ब्रायन एक्टन हैं, इन दोनों ने मिलकर के व्हाट्सएप की खोज की थी। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एलिफेंटा पास कहाँ है, इस चीज़ को भी हमें अच्छे से देख लेना है। हमारे ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका और अफ़गानिस्तान। तो इसको देखने से पहले चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि नीचे ये भारत का जो ये क्षेत्र है इससे ही संबंधित यहाँ नीचे श्रीलंका है। श्रीलंका को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। ऊपर का जो एरिया है वो अलग और नीचे का जो एरिया है वो अलग है। तो इनके बीच में एक पर्वत श्रेणी है और इन्हीं के बीच एक पास बनता है जिसको कि हम लोग एलिफेंटा पास के नाम से जानते हैं। तो एलिफेंटा पास जो है वो श्रीलंका में है। इस चीज़ को हमें अच्छे से याद रख लेना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। इस चीज़ को हमें याद रख लेना है, जो कि जाफना प्रायद्वीप में है श्रीलंका के। इस चीज़ को भी हमें रिमेंबर कर लेना है। अगर एलिफेंटा की गुफा आपसे पूछता है तो वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। ये चीज़ भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। और इस गुफा में भगवान शिव को कई रूपों में उकेरा गया है, जो कि एलिफेंटा की गुफाएं हैं। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है। बात अगर श्रीलंका की है तो श्रीलंका की राजधानी अगर पूछता है तो वो पहले कोलंबो थी और अब श्रीवर्धन जयपुरम हो गई है। उस चीज़ को भी हमें अच्छे से श्री जयवर्धनेपुरम हो गई है। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारे ऑप्शंस के अनुसार ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी और आर वेंकटरमन है। तो जब जनता पार्टी की सरकार भारत में बनी थी तो उस समय भारत के जो राष्ट्रपति थे वो नीलम संजीव रेड्डी थे। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। जनता पार्टी का जो गठन था 1977 ईस्वी में हुआ था। इस चीज़ को भी हमें
याद कर लेना है कि जनता पार्टी का गठन 1977 ईस्वी में हुआ था और इसकी सरकार 1977 से लेकर के 1980 तक रही थी। इस चीज़ को भी साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं। अगर जनता पार्टी के संस्थापक आपसे पूछते हैं तो वो जयप्रकाश नारायण थे। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है। और इनका चुनाव चिन्ह जो था वो हल ले जाता हुआ किसान था। नीलम संजीव रेड्डी जो थे भारत के 6ठे राष्ट्रपति थे। इस चीज़ को भी हमें देख लेना है। और निर्विरोध रूप से चुने गए प्रथम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। कूलगार्डी जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो मानचित्र है उस मानचित्र में कूलगार्डी जो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद कर लेना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है। इस चीज़ को भी हमें याद कर लेना है कि जो ऑस्ट्रेलिया है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। बशर्ते आपसे पूछ रहा है कि कूलगार्डी ऑस्ट्रेलिया के किस प्रांत में। ऑप्शन है हमारे न्यू साउथ वेल्स हो गया, क्वींसलैंड हो गया, दूसरा है क्वींसलैंड, तीसरा है नॉर्दर्न टेरिटरी और चौथा है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरह से हमने जो देखा है हमारा जो कूलगार्डी है ये सोने की खाद्य है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है और ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। हमारा आंसर डी हो जाएगा, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। अगर बात ऑस्ट्रेलिया की है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी अगर आपसे पूछता है तो वो कैनबरा है। इस चीज़ को भी आप याद कर लेना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर मुद्रा पूछता है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इस चीज़ को भी हमें अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा गया है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारतीय मुक्केबाज जो हैं वो मैरी कॉम जो कि वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं ये किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं असम, मिजोरम और मणिपुर और मेघालय। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का ये पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।